के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अन्ना हजारे की नई टीम का ऐलान दिल्ली में कर दिया गया। अन्ना की नई टीम में 15 लोगों के नाम शामिल हैं और 55 लोगों की एक कमेटी भी बनाई जा रही है। अन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी अगली रणनीति का भी खुलासा किया। उन्होंने एक बार फिर सरकारी लोकपाल बिल की बात को सिरे से नकार दिया और पुराने अंदाज में सरकार पर आरोप लगाते दिखाई दिए। तो मेधा पाटकर और किरण बेदी ने भी नई टीम के लॉन्च पर बहुत कुछ साफ कर दिया। अन्ना की नई टीम का शंखनाद, कितनी कामयाब होगी नई मुहिम। अन्ना हजारे की नई टीम लॉन्च हो चुकी है। दिल्ली में अन्ना हजारे ने सहयोगियों के साथ मिलकर एक लंबी बैठक की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नई टीम का ऐलान कर दिया। अन्ना ने नए दफ्तर के बारे में भी बताया और भविष्य का एजेंडा भी देश के सामने रखा। कि दो बातों पर अभी हम पूरी देश को संगठित करना है। मुख्य दो बात, एक है करप्शन और दूसरा है संपूर्ण परिवर्तन। देश में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। अन्ना हजारे पुराने रंग में दिखाई दिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर सवाल उठाए और सरकारी लोकपाल को एक बार फिर खारिज कर दिया। जन लोकपाल के लिए हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं। सरकार की नीयत साफ ना होने के कारण सरकार वो कानून नहीं बना पाई। अभी हम ये सोचते हैं कि मुझे अभी सुनने में आया कि सरकार सोच रही है कि जन लोकपाल लाने के लिए अभी कोशिश कर रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकारी जन लोकपाल नहीं चलेगा। हमारा जन लोकपाल, जनता का जन लोकपाल, ये निकम्मा जन लोकपाल लाने से क्या होगा, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। अन्ना हजारे ने इस बार आंदोलन में नए मुद्दों को शामिल करने का भी ऐलान किया है। सिटीजन चार्टर और राइट टू रिजेक्ट भी अन्ना के आंदोलन का अब हिस्सा रहेंगे। आज राजनीति में जो गुनहगारीकरण हो रहा, राजनीति का, संसद में कितने लोग बैठे हैं, हर राज्य में विधानसभा में दागी लोग जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए राइट टू रिजेक्ट कानून आएगा तो इसमें ब्रेक लगेगा। तीसरी बात यह कि जनता की सनद, हर दफ्तर में ऑफिसर ने जनता का काम कितना दिन में करना बोर्ड लगाओ, उतना दिन में नहीं किया उस ऑफिसर को पनिशमेंट। चौथी बात है कि एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल पर कितना दिन में जाना, दफ्तर दिरंगाई। अन्ना की पुरानी सहयोगी किरण बेदी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ बोल गई। उन्होंने टीम केजरीवाल पर भी सवाल उठाए और सरकार पर भी जमकर हल्ला बोला। क्या हो रहा है वो तो आप देख रहे हो। क्यों हो रहा है वो उसको अभी भी एड्रेस नहीं किया, और क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अभी भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर में के अधीन है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सुओ मोटो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। मेरा व्यू ये है साथियों कि अगर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंडिपेंडेंट होती, सीबीआई इंडिपेंडेंट होती, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिपेंडेंट होते, कॉर्पोरेट अफेयर्स के इंडिपेंडेंस होते, तो जितने भी एक्सपोजर्स हुए हैं ये क्यों आंसर हुए होते। इनमें से बहुत लोग गिरफ्तार हुए होते, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चलते होते, ट्रायल्स फास्टर होते। किरण बेदी, मेधा पाटकर के अलावा अन्ना की टीम में अरविंद गौर, पूर्व आईएएस अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, कृषि विशेषज्ञ विश्वजीत कांत, ब्रिगेडियर ब्रिजेंद्र खोर, पीवी राजगोपाल, राजेंद्र सिंह और अखिल गोगोई जैसे नाम भी शामिल हैं। अन्ना के मुताबिक कोर कमेटी में इस बार काफी बदलाव किया गया है। उन्होंने 55 लोगों की एक कमेटी बनाने के बारे में भी बताया। तो समाज सेवी मेधा पाटकर भी इस बार अन्ना टीम में बड़ी भूमिका निभाएंगी। जन आंदोलनों को ऐलान करते हैं, जन आंदोलनों के साथी, कि वो सभी अपने भेदभाव भूलकर एक समान विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर अब इस आंदोलन में जुड़े
और पूर्ण रूप से जनतांत्रिक प्रक्रिया से अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये आंदोलन देश के लाखों लोगों को जोड़कर संसद को ही नहीं सत्ता को चुनौती देगा, लेकिन वो जन आंदोलनों की राजनीति के द्वारा केवल चुनावी राजनीति आज जो संकुचित मर्यादित भ्रष्टाचारी अपराधी बन गई है, उसके अलावा एक बड़ा राजनीतिक दायरा जन आंदोलनों का है। ये ध्यान में रखकर जन लोकपाल जैसे कानून एक ही नहीं और कई कानूनों को हमने चिन्हित किया है। कई सारे मुद्दे मौलिक अधिकारों के ग्राम सभा के हो कि शहर के बस्ती सभा के हो, हमने चिन्हित किए हैं। हमने केवल रिफॉर्म्स का एजेंडा नहीं, हमारा एक संपूर्ण बदलाव का एजेंडा है। हालांकि अन्ना की नई टीम में शामिल पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह और संतोष हेगड़े इस मीटिंग में नहीं आए। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अन्ना सभी चुनौतियों से पार पाने के लिए मानो पूरी तरह से तैयार हैं। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।